लेकिन जब ऐसे कमेंट्स देखते हैं तो मन होता है कि चल टाइप करके रुक जवाब देती हूँ और फिर ऐसे हाँ, बड़ा मन करता है बहुत लोगों को जवाब देने का, बट फिर मुझे लगता है ओह मतलब कि ये जो चाहते थे वो हो गया, मैं बन गई बेवकूफ, इनको क्या चाहिए था मुझसे, टेंशन ही तो चाहिए थी। ओके एजेंडा तो अटेंशन ही है ना। राइट वरना आप मुझे बताओ, आपको क्या पढ़िए जाओगे, किसी के लिए कुछ बुरा लिखोगे या किसी को क्वेश्चन करोगे, आपको उसकी फिक्र है? जी आपको नहीं उससे नहीं अटेंशन चाहिए, है ना, आपको अटेंशन चाहिए कहीं ना कहीं, इसीलिए आप गए, आपने अपना टाइम लगाया इंटरनल के, वरना आप दूसरी चीजें भी देख सकते हो। ट्रू नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं उस जाल में फंस जाऊं, मैं आपको कोई अटेंशन नहीं दूंगी, आई स्क्रॉल इट डाउन, आई गो डाउन। पर ऐसा गुस्सा आता है ना, कई बार इम्पल्स आती है कि अरे मैं बताऊंगी इसको, ये इतना बोल रहा है साला। मुझे गुस्सा नहीं आता। कभी प्रोफाइल चेक करते हो अपने हेटर्स की जो ट्रोल करते हाँ, कोई नाम नहीं होता है, कोई पोस्ट नहीं होते हैं मोस्टली, या फिर प्राइवेट प्रोफाइल्स होती हैं जहां आप जाके देख नहीं सकते हो। तो मुझे बताओ फिर मुझे गुस्सा क्यों आएगा? जो बेनाम है, जो बेशक्ल है, जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो खुद और कोई और बन के कमेंट, उस इंसान के कमेंट से क्या लेना देना? ट्रू इसलिए मुझे आई स्वेयर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं कितना कुछ पढ़ती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ गाइस, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो इट्स लाइक इट्स ओके, आई डोंट फील एंग्री। सबसे ज्यादा ऐसा कोई कमेंट जो आपको लगा कि यार अरे यार ये ज्यादा बोल दिया इसने, एंड यू फेल्ट कि यार दिस इज थॉट प्रोवोकिंग? आई थिंक जो रिलीजियस कमेंट्स होते हैं अबाउट माई रिलेशनशिप विद अली, तो कभी कभी मुझे बहुत हंसी भी आती है कि दुनिया का एक हिस्सा है जिनको ये बहुत गलत लगता जी है ना, जो बहुत गंदा उल्टा सीधा लिखते हैं। दुनिया का एक हिस्सा है जो हमें बहुत प्यार करता है, और एक हूँ मैं क्या सोचती हूँ। जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक वो आपका पार्टनर चुनने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड इन योर लाइफ, राइट है ना? बेसिक रिस्पेक्ट, बिल्कुल। लव, सपोर्ट सिस्टम। हम्म मैं वो क्राइटेरियाज देखती हूँ, उसके बाद जो हमें सोसाइटी ने कंडीशन किए हैं क्राइटेरियाज, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरी फैमिली है, देयर सर्टेन अपब्रिंगिंग आई हैव हैड, ऑफ कोर्स आई डू नॉट वांट टू लेट गो ऑफ देम, बट अगर उन क्राइटेरियाज की वजह से इफ आई लेट गो of a dream partner, राइट am I smart or am I stupid? Because मैं आपको बिटर ट्रूथ बताती हूँ, मेरे आसपास सब लोगों की, हम जिस फैमिली से, हम जिस कल्चर से आते हैं, मोस्टली लोगों की अरेंज मैरिजेस हैं, जहाँ कल्चर्स, रिलीजन्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, घर वालों ने सब कुछ देख के रिश्ते किए, बट वो लोग तो खुश नहीं है। ट्रू Those people did not make great partners, though they were same ethnicity, same culture. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब जगह ऐसा होता है, कहीं there are beautiful relationships. बिल्कुल। It's to each its own. What is more important to you? हर इंसान की एक जर्नी होती है। मेरी जिस तरीके की जर्नी रही है, मेरी जर्नी बचपन से डिफिकल्ट रही है, मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग नोशंस हैं। ऑनेस्टली आपको अजीब लगेगा, पर I used to think that I don't think I want to ever get married to a man because this is how life is going to be. एक परसेप्शन बन जाता है। एक और सेकंड इंटरप्ट, हाँ सॉरी, आपने कहा नोशन बैठ गया है, हाँ, तो वो नोशन का रीजन होता है। जैसे मैं अगर फिगर सोचती हूँ या सो मतलब वही कुछ आप वाइल ग्रोइंग अप, अब मैं ना वो शायद पता नहीं ये पैदाइशी होता है या शायद मैं थोड़ी रिबेल टाइप की हूँ। Okay. अगर जो एक चीज नॉर्मल भी है उसके लिए मुझे रीजन चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। जैसे मेरे पापा मुझसे कई बार मुझे गुस्से में बोलते हैं, क्यों 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 हर समय इसको हर चीज का क्यों चाहिए, जी पर मुझे चाहिए। अगर मुझे वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है जो मुझे सेटिस्फाई करता है, तो मुझे मेरे हिसाब से वो चीज सही नहीं है, और Okay. सबका अपना सही गलत होता Right. है। So coming back to the point, if I meet somebody who fits in all the criterias and makes me feel complete, I am not going to let go of that person, right? बिल्कुल। अब दुनिया कुछ भी लिखे, दुनिया को कितना भी गलत लगे, जीना मैंने, True. तो मैं वो डिसीजन अपने हिसाब से लूंगी। आपको हेट करनी है आप दे सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। बट ये जो मुद्दा आपने बढ़ाया कि योर रिलेशनशिप विद अली, राइट? यस, आप दोनों बहुत खुश हैं, राइट? टच वुड यार। वी आर सो हैप्पी टू सी यू। बट ये जो लोग हैं, ठीक है, एक तो हैं फैंस, जो लोग ट्रोल करते हैं, बट एक तबका वो है जो आपके क्लोज दोस्त या क्लोज आपके रिलेटिव, वो भी कभी कमेंट करते हैं उस चीज पे? नहीं नहीं, टच वुड ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। Okay. और शायद इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही इतनी तरीके की थी, एंड एवरीबडी इन माय फैमिली इज वेरी एजुकेटेड, एंड मुझे लगता है कि एक
एक मैं ही हूँ जिसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पेपर आज तक बचा हुआ है, बट मेरे घर में सब लाइक ग्रेजुएट्स, एमए, एवरीबडी, मिनिमम लोगों की एजुकेशन ही ग्रेजुएशन है, मेरी उतनी भी नहीं है. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर दे आर वेरी सपोर्टिंग, where they also go on reasons and logics. Okay, so मेरी फैमिली में टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ है, and they all just love him. वैसे ये पॉइंट हम बाद में बात करना चाहते थे बट अभी स्टार्ट में ही आ गया, तो मैं जानना चाहता हूँ और ये लोगों को भी बताना चाहिए कि आपकी फैमिली, एली की फैमिली किस तरह से आपके रिलेशन को देखती है और कितने सपोर्टिव है, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें उठती हैं, है ना, कि एक रिलेशन को लेके सारी बातें होती हैं. आप बता ही दीजिए आज की क्या है फैमिली, आप कहीं पे सारे मिथ्स दूरी कर दो. कोई मिथ नहीं है अब तो, यू नो, यू गाइस हैव सीन इट. एंड प्रॉब्लम पता है क्या है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब I like to keep some part of my life private. है ना? And whereas Ali is somebody who's very bindas, like, you know, he's been open on X also and I am not. So that is my way of protecting myself and people I love. Yes. There are times when I tell also Ali कि भाई तू हर चीज क्यों पोस्ट करता है, नहीं करनी चाहिए. He's like, normal, it's cool for me, it's fine. ठीक है? So I do not share everything. I will not record everything. I will not document everything. Even if I have done, मैं उसको public नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे memories और moments है. तो इस वजह से बहुत लोगों को लगता है कि शायद हमारे फैमिलीज में आपस में कुछ इशू है, या मतलब आप पेरेंट्स आर नॉट ओके विद अस बीइंग हमारे साथ होने से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं उसको. दे आर वेरी सपोर्टिंग टुवर्ड्स द रिलेशनशिप. अलीज फैमिली इज वेरी सपोर्टिंग, वेरी वेरी लविंग, एंड ट्रस्ट मी, seriously, we are all very happy, touch wood, and beautiful group of people together. We really have, there are no issue. It's just that कुछ लोग व्लॉग्स देख के कमेंट करते हैं कि यहाँ ये है, ऐसा है, वैसा है. गाइस, थोड़ा सा ना, मैं पर्सनल हूँ, आई लाइक टू कीप माई लाइफ प्राइवेट. अभी मेरी मम्मी मेरे साथ मोस्टली यहाँ रहती है. मैं आई डू नॉट मेक इट वेरी पब्लिक. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, अच्छा यू लिव विद योर मदर? या आई डू, बट यू विल नॉट सी इट बीइंग वेरी पब्लिक और इन ब्लॉग एंड स्टफ लाइक दैट. राइट. और वो है भी ना कि अगर आप लोग का रिलेशन इतना प्योर नहीं होता तो सलमान थोड़ी रो पड़ते. उनको उनकी आंखों में आंसू थोड़ी आ जाते हैं. Yeah, it was a very very overwhelming moment, I think, for everybody. मुझे लगता है जिसने वो देखा है उन सबके लिए, आज भी वो वीडियो देखो तो सबकी आंखें गीली हो जाती है. It's the most watched video on the platform. अच्छा जैस्मिन, क्या होता है ना कि जो लड़कियां होती है वो अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो समाज के कुछ तत्व हैं वो बकवास बातें करते हैं. जब एक लड़की बुर्का या अबाया पहनती है उस पे भी लोग ट्रोल करते हैं. जैसे आपको भी मैंने देखा था, आपने जहाँ जाओ, इधर कुआं इधर खाई, बस दुनिया को वैलिडेट करते रहो, प्रूफ करते रहो, हम अच्छे हैं, बस हम औरतों का जीवन इसी में निकल जाएगा. इट्स सो सैड ना कि यार हम मतलब एक औरत का कैरेक्टर हम डिफाइन करने में 2 मिनट नहीं लगाते, बिकॉज अब वो बुर्का में भी उनको दिक्कत है और उनको छोटे कपड़ों में दिक्कत है. कभी ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन कि यार वी शुड स्टार्ट समथिंग, वी शुड रेज वॉइस. मतलब सब कुछ तो हर इंसान तो वॉइस रेज कर रहा है, बट हाउ डू यू एक्सप्रेस योर एंगर? Because I don't get angry with it, I fight my battles. अगर मुझे कभी किसी ने बोला है कि आपने ये क्यों नहीं पहना है और आप ये पहनो, तो मैंने उनको सही सीधा यही जवाब दिया कि मैं वही पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी बचपन से, हम सब पहनते हैं ये, कि जगह देख के कपड़े पहनने चाहिए. इतनी अक्ल मेरी माँ ने मुझे दी थी कि अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे जा रही हूँ तो मुझे किस तरीके के कपड़े के पहनने हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं. वो बेसिक एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, और मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं वो पहनती हूँ. मैं इतना हक ही किसी को नहीं देती कि कोई मुझे जज करे या मुझे बोले, और अगर किया है तो उसने मुझसे बहुत अच्छे से सुना है. क्योंकि मेरा पूरा राइट है, मेरी बॉडी है. अगर मुझे कवर्ड रखनी है ऊपर से नीचे तक, वो भी सही है, मेरी है ना. अगर मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं तो भी मेरी है, मुझे दिखानी है. तुमको क्या लेना देना है भाई, तुम अपना देख लो. सिंपल सी बात है.
राइट। एक ये भी मैंने न्यूज़ सुनी कि आपको कुछ थ्रेट मिले, डेथ थ्रेट मिले। वो तो बिग बॉस के टाइम वो क्या रीजन था उस पे, क्यों? वो बस हेट की, क्योंकि हम किसी और से प्यार, मतलब वो भी ऑफ कोर्स नेमलेस लोग ही थे, फेसलेस लोग ही थे, पर मुझे लगता है ये सबको ही आते हैं, नो मैटर हाउ मेनी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स हैव टॉट, कि जैसे आपके जो फैंस होंगे वो बोलेंगे अरे तूने उनके साथ, हर्ष के साथ ऐसा किया, तुझे तो हम उठा लेंगे, तेरा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वैसे तो थ्रेट मतलब कभी कॉल आया, मैसेज आया, बस कमेंट्स में था या वो एक्चुअल थ्रेट? कमेंट्स, ईमेल्स आया? ईमेल्स या ओके, और उसमें लिखा था कि डेथ या थ्रेट, प्रॉपर गंदी गंदी बातें, तू ये है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तेरे साथ ये हो जाना चाहिए। एंड द रीजन वाज बिकॉज़ योर रिलेशनशिप विद अली, और No, So? just- Like that, just I don't know, when I was in Big Boss people were maybe hating me for some of my actions. ओके, आप डर लगता है आपको? अभी डर इफेक्ट हुआ उस चीज से? डर तो उस टाइम तो डर भी लगा था, मेंटली भी आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, मैं परेशान हो गई थी, थोड़ा मुझे लगा कि पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या कर दिया कि लोग मुझसे इतनी नफरत करें, इतनी गंदी गंदी बात बोल रहे, तो मुझे डिप्रेशन हो गया था, एट PTSD प्रॉपर क्लिनिकल। ओह, सो बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट यू वर सफरिंग फ्रॉम PTSD? एक तो ना आप दुनिया से अलग थे इतने दिन, है ना, वहां पे भी आपके साथ बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बाहर आते हो आपको चाहिए आपका कंफर्ट जोन हो, Right. कंफर्ट जोन में तो अकेली रहती हूँ, क्या था, तो ये सिर्फ नेगेटिविटी थी देखने को, ये सो इट टुक अ टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ, राइट। इट डिड। तो यू पर करता है वो? यू टुक पिल्स फॉर टू PTSD? या मैं पूरा मेडिकेशन पे थी, और बट उस मेडिकेशन से मुझे यही रियलाइज हुआ कि ये मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, मुझे खुद ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकेशन डिप्रेशन का सॉल्यूशन नहीं है, राइट। है ना। ये मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकता है कि इतने बजे मुझे ऐसे थॉट्स ना आए, मैं सो जाऊं या मैं रिएक्ट ना करूं, क्योंकि मुझे ये रियलाइज होता था मैं रात को जो मेरी टैबलेट्स थी खाती थी, 8 टैबलेट्स थी, और अगले दिन मैं सारा दिन मैं बहुत इन कंट्रोल होती थी, मैं इन अ वे नम होती थी। मुझे समझ सब आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बट बेसिकली मैं अपने आप को, आई वाज़न्ट फीलिंग माई सेल्फ। फिर उसके बाद देन ऑल्सो देन अली वाज लाइक व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई, है ना, लेट्स रीड अबाउट इट, लेट्स ट्रैवल, ये वो, और वही हुआ कि ये मेरा दिमाग खेल रहा था, मैंने अपने दिमाग को बोला स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी खासी है, मैं क्यों अपने आप को इन दवाइयों को, और एक दिन ऐसा है कि मैं अपनी दवाइयां लेना भूल गई और टच वो डब्बे में बैठी हूँ ठीक ठाक, आपको ठीक लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। जैसे मैंने देखा कि कई लोगों ने शो के बाहर आने के बाद अपने मेंटल हेल्थ को लेके बताया है कि इम्पैक्ट पड़ता है। तो लॉन्ग फॉर्मेट इतना बड़ा होता है, रियलिटी शो में आप दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिव है, उसका असर पड़ता है आफ्टर शो? यार सबके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं इमोशनली मेंटली वल्नरेबल टाइप लड़की हूँ, मैं फटाफट रो दूंगी, है ना, मैं फटाफट गुस्सा आ जाएगा, फटाफट झगड़ा भी कर लूंगी, मैं उस टाइप की हूँ। पर सब ऐसे नहीं होते। मेरे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अली गोनी, उसको कोई मेंटल फर्क, टॉर्चर, ये वो, डिप्रेशन कुछ नहीं पड़ा, इज लाइक गेम, मस्त जैसा गया था वैसा ही आया स्टेट ऑफ माइंड से। सो ही इज मेंटली एंड इमोशनली अ स्ट्रॉन्गर ह्यूमन देन मी, सो इट डिपेंड्स हाउ यू कैन डील विद इट। आई वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसमें किसी का दोष नहीं है, मैं हूं ऐसी कि मुझे चिल्लम चिल्ली, लड़ाई झगड़ा, ये सब मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।